दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़ुबान कितने मुख्तलिफ़ ज़ायके चखने की सलाहियत रखती है। ज़ुबान कौन से अहम काम सर अंजाम देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़ुबान से कौन सी मुख्तलिफ़ बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। जी अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारी ज़ुबान अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। ज़ुबान एक बहुत ही ताकतवर आला है जो हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक दूसरे के साथ बातचीत करने, राब्ता रखने की इजाज़त देती है। हम अपनी ज़ुबान को एक दूसरे के साथ जज्बात, ख़यालात, तजर्बात को शेयर करने की इजाज़त देते हैं। हमें एक मुआशरे में रहने के लिए हमदर्दी, एहसास, ताल्लुकात बनाने में भी बहुत अहम किरदार अदा करना पड़ता है, जहाँ पर ज़ुबान हमारी मदद करती है। ये हमें आदाब, फ़न, मौसीकी और दीगर तख्लीकी कामों को तैयार करने में मदद देती है। इंसानी ज़ुबान का मतलब इसके इस्तेमाल से पैदा होता है। ज़ुबान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है और हर इस्तेमाल का अपना मखसूस मानी होता है। ज़ुबान जिस्म में बहुत ज़्यादा काम करती है, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं ये हमारे गले में थूक धकेलता रहता है ताकि गला खुश्क ना हो और सांस बंद ना हो जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़ुबान कितने मुख्तलिफ़ ज़ायके चखने की सलाहियत रखती है। हमारी ज़ुबान में 5 मुख्तलिफ़ ज़ायके होते हैं, जिसमें मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, इमामी। इमामी ज़ायका कौन सा है? इमामी ज़ायका ऐसा ज़ायका होता है जो इन 4 मुख्तलिफ़ ज़ायकों पर मुश्तमिल होता है। हमारी ज़ुबान इन 5 बुनियादी ज़ायकों के अलावा दीगर ज़ायकों को भी पहचान सकती है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को चिकनाई का ज़ायका महसूस होता है, जबकि दूसरे लोगों को ठंडा या गर्म ज़ायका महसूस होता है। ताहम ये ज़ायके बुनियादी 5 ज़ायकों के इम्तिज़ाज से पैदा होते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि ज़ुबान के किस हिस्से पर कौन सा ज़ायका महसूस किया जा सकता है? ज़ुबान के सामने वाले हिस्से की गदूदों से नमकीन ज़ायके का पता लगाया जा सकता है। ज़ुबान के सामने से पीछे वाले हिस्से के गदूदों से मीठे ज़ायके का पता लगाया जा सकता है। ज़ुबान के साइड वाले दोनों हिस्सों की गदूदों से खट्टे का पता लगाया जा सकता है। ज़ुबान के पीछे वाले हिस्से की गदूदों से करवाट यानी कड़वे ज़ायके का पता लगाया जा सकता है। ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से की गदूदों से इमामी ज़ायके का पता लगाया जा सकता है। ज़ुबान कौन से अहम काम सर अंजाम देती है? हमारी ज़ुबान 5 मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देती है। बोलने, चखने, सांस लेने, निगलने, चाटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ज़ुबान में मौजूद पपली इसे एक खुरदरी बनावट देती है। ये ज़ायके की कलियों की एक बड़ी तादाद से ढका हुआ है। ज़ुबान में कई आसाब होते हैं जो दिमाग तक ज़ायकों का पैगाम पहुंचाते हैं। इस तरह ज़ायके का एहसास होता है। हमारी ज़ुबान के पट्टे कितने होते हैं? मर्दों और औरतों की ज़बान की लंबाई कितनी होती है? हमारी ज़बान के टोटल 8 पट्टे होते हैं जो ज़ुबान को घुमाने में मदद देते हैं। इसमें 4 अंदरूनी पट्टे होते हैं जो ज़ुबान की शक्ल को बदलने में मदद देते हैं और 4 खारजी पट्टे होते हैं जो ज़ुबान की पोजीशन को बदलने का काम करते हैं। एक यूनिवर्सिटी के पुराने मुताले से मालूम हुआ है कि एक नॉर्मल इंसान यानी मर्द की ज़ुबान की औसतन लंबाई 3.3 इंच यानी कि 8.5 सेंटीमीटर होती है और औरतों की ज़ुबान की लंबाई 3.1 इंच यानी कि 7.9 सेंटीमीटर होती है। इंसानी ज़ुबान एक टाइम में कितने ज़ायकों का पता लगा सकती है और हमारी ज़ुबान का वज़न कितना होता है? औसतन हर एक शख्स के पास 2000 से लेकर 10,000 उसकी ज़ुबान पर ज़ायके की कलियाँ होती हैं, लेकिन ये कलियाँ हर 2 हफ्ते के बाद तब्दील हो जाती हैं और इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है तो फिर इसके पास सिर्फ 5000 कलियाँ रह जाती हैं।
اور اب بات کریں گے زبان کے وزن کے بارے میں، کیوں نہ کہ ہماری زبان کا وزن ہمیں بولنے میں اور کھانا چبانے میں مدد کرتا ہے۔ وزن کے حساب سے مردوں کی زبان کا وزن 70 گرام اوسطاً ہوتا ہے اور عورتوں کی زبان کا وزن اوسطاً 60 گرام ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زبان کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ انسانی زبان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک سامنے والا حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے اور دوسرا حصہ پیچھے یعنی گردن میں موجود ہوتا ہے۔ زبان کھانے کو ہمارے منہ کے اندر گھماتی ہے تاکہ ہمیں چبانے اور نگلنے میں آسانی ہو۔ ہماری زبان ہمیں واضح بولنے میں مدد دیتی ہے اور سانس کے راستے کو کھلا رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زبان سے کون سی مختلف بیماریوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ہماری زبان سے مختلف بیماریوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اگر ہماری زبان کا رنگ سرخ ہے تو یہ جسم میں گرمی یعنی بخار، عدم توازن کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر زبان کا رنگ سرخی مائل یعنی کہ جامنی، اس بات کی علامت ہے کہ جسم میں سوزش یا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ایک ہلکی گلابی زبان وٹامن کی کمی، کمزور مدافعتی نظام یا توانائی کی کمی کی علامت ہے۔ اگر ہماری زبان صرف گلابی ہے تو ہم صحت مند اور نارمل ہیں۔ آج کی اچھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جی دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔